ऑन हो गया। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे जो सर्टिफिकेशन हम लोग देते हैं। अब कोई कंट्री कुछ और नाम देगी, कुछ क्या नाम देगी, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ना चाहते, ठीक है। वीके ग्लोबल एक और अपना ऑथेंटिक करता है कि ये बच्चा हमारे यहाँ से या हमारे मेंटर्स ने इनको मेंटरशिप दी है, ठीक है। इतना ही लिखा रहेगा उससे कि ये बच्चा हमारे यहाँ मेंटरशिप लिया हुआ है और उसको हमारे मेंटर्स ने मेंटर किया और ये लेवल क्वालिफाइड है हमारे यहाँ से। मोहर रहेगा, चेयरमैन साहब का उस पर साइन रहेगा और जो आपके कंट्री हेड होंगे उसका साइन रहेगा, ठीक है जी। एक सर्टिफिकेट है। एलडी इनिशिएशन बताया ना, 4 हैं उसमें। एलडी इनिशिएशन, LD1, LD2, LD3। ये लगभग लगभग 24 साल लगते हैं करने में इसको। 24 नहीं, 21 साल लगेंगे ना, 21 साल, 21 साल ना। 3 साल का बच्चा आया और 21 साल हमारे यहाँ रहा मेंटरशिप में, और 24 साल तक होते होते वो एकदम उसको जॉब मिलनी ही मिलनी है। मतलब उसको जॉब ना करके जीविका कहे। कोई हो सकता है नौकरी ना करे, अपना खुद का बिजनेस करे, तो जीविका उसकी चलनी ही चलनी है, ठीक है। उसको उसके लिए छक नहीं मारना है और उसका पोटेंशियल पूरा यूटिलाइजेशन होने का प्रयास हम लोग करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। अब इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में किया है। LD1 सॉरी LD इनिशिएशन, LD1, LD2, LD3। LD3 मतलब वो हमारे यहाँ पूरा एकदम रगड़ खा के बढ़िया खा के ट्रेनिंग पा चुका है, जैसे कमांडोज हो जाते हैं ना, तो वैसे LD3 में एकदम वो हो गया है। LD3 के लास्ट सेमेस्टर में ऑलरेडी हम लोग कंपनी को इनवाइट करने का प्रयास करते हैं या डायरेक्टली हम अपने बच्चों को उनके पास इंटरव्यू के लिए और ये सब भेजते हैं। तो वहाँ हमारी खुद की जिम्मेदारी है उस लेवल पे। और LD3 वाले जनरली हम लोग अच्छे ग्रेड में जाएं, ठीक है जी। ये होता है, जैसे C2 की जॉब है, C3 की जॉब है, उस पर प्रयास करते हैं, ठीक है। इवन इंटरेस्टिंग एक चीज बताऊं आपको, जो कॉन्ट्रैक्टर है ना वो भी C3 में आता है। ट्रेड बताया था ना, हेल्पर हो गए, ट्रेड्स हो गए, ट्रेड में स्किल्स ले लिया, और अंग्रेजी अच्छी है, पढ़े लिखे हैं, सोच अच्छी है, अगर बढ़िया है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो कभी कभी हो सकता है डिग्री ना लिया हो, लेकिन उतना अपने फील्ड में इतना एक्सपर्ट है कि वो भी C3 में जा सकते हैं, तो वो भी एक शॉर्टकट रास्ता है। कभी कभी होता है ना कि डिग्री नहीं ले पाया, उम्र ऐसी हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो वो भी C3 में वैसे आ सकते हैं, बट मेहनत और वो सब तो करना ही पड़ता है। ये हो गया LD3। LD3 मतलब फाइनल आपका स्टेज है हमारे साथ। आपका फिर फाइनल जब मॉड्यूल होता है उसमें आपकी जॉब के लिए हम लोग खुद या तो कंपनी को यहाँ बुलाएंगे या आपको कंपनी के पास भेजेंगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया। LD इनिशिएशन में ऑलरेडी जो मैंने ऑलरेडी आपको 10 किताबें जो कही हैं, ठीक है। क्लास 8 तक का मैथ, क्लास 8 तक का जो भी CBSE, जैसे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ तो इंडिया में जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसे ही स्पेन का अलग होगा, US का अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया का अलग होगा, जो वहाँ का गवर्नमेंट का होगा वैसे ही। तो यहाँ का सेंट्रल गवर्नमेंट का CBSE है। अब हर स्टेट का अलग अलग है, तो हम स्टेट का लोग पढ़ना चाहे पढ़े, कोई उसमें नहीं है, लेकिन हम सेंट्रल गवर्नमेंट का CBSE का भी स्टैंडर्ड ले लेते हैं। तो CBSE बोर्ड, CBSE जो करिकुलम है उसका क्लास 8 तक का सारे सब्जेक्ट के नॉलेज, नॉलेज बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट नहीं बोल रहा हूँ, हो ना हो आपका वो है, गवर्नमेंट और आपके बीच का मैटर है। ले लेंगे, बिल्कुल मिल जाएगा आपको। तो क्या है, वो नॉलेज होनी चाहिए। और किस मीडियम में, हिंदी तो आनी ही चाहिए। अगर आप हिंदी स्पीकिंग प्रदेश से हैं तो हिंदी आनी चाहिए, तमिल स्पीकिंग प्रदेश से होंगे तो तमिल आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश कंपलसरी है सबको, संस्कृत कंपलसरी है सबको। तो वीके ग्लोबल के लिए तो इंग्लिश सब में कंपलसरी है। उसके बाद उस कंट्री की लैंग्वेज है और हमारी एक संस्कृत लैंग्वेज है, ठीक है। 8 तक का क्या हो गया, संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए और सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में आने चाहिए। अब क्या है, LD इनिशिएशन में आपको नहीं समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपसे इतना उम्मीद है कि आपने अपनी मेहनत की है, आपने पढ़ा है, वर्ड मीनिंग्स को लिखा है। क्या किया है, वर्ड मीनिंग्स को लिखा है, वर्ड मीनिंग और सेंटेंसेस लिखा है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं, ये सारे काम आपने कर लिए तो आपको LD1 कंप्लीट, सॉरी LD इनिशिएशन कंप्लीट मान लिया गया। आगे बात समझ में। LD1 में क्या है, LD1 में आप जो है ये सारी चीजें समझ गए हैं, वर्ड मीनिंग समझ में आने लगी है। LD इनिशिएशन कंप्लीट समझ गए कब होना, केवल उसमें आपका कर्म अन्यवाधिकारस्ते, मतलब बच्चे ने कर्म किया है, अभी समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, लेकिन इसने जो जो कहा गया है हमारी बातों को माना है, जो भी रूल्स है, जो भी चीजें हैं, कल्चर बिल्डिंग एक तरह से उसकी हो गई, कैरेक्टर बिल्डिंग हो गई है लगभग लगभग। अभी हुई नहीं है, क्यों लगभग लगभग कह रहा हूं कि अपनी तरफ से वो कर्म कर रहा है, बट सारी चीजें समझ में आई हैं क्या उसको। तो फिर आगे क्या हो गया, LD1,
LD1 क्या है, 10th पास। बाकी 5 सब्जेक्ट मैंने बताए ही हैं, कंट्री टू कंट्री वो सब्जेक्ट वैरी कर सकते हैं। और उसमें क्या है, बाकी जो पढ़ाई की वो सब समझ में आने लगा है, वर्ड मीनिंग समझ में आने लगी है। 5 स्टेप डीप फ्रेमवर्क एकेडमिक वाला वो अप्लाई करने लगे हैं। अब मैंने आपसे पूछ दिया ऑन एंड एबव का, तो क्लास 1 का है, बट वो आना चाहिए, ठीक है, तभी तो पढ़ रहे हैं ना। ये हो गया आपका LD1। LD2 क्या होगा, उसकी जो इच्छा है, C2 MBBS, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, या उसकी अपनी कंपनी खोलना है या जो खोलना है, उस चीज में वो शुरू करना है उसको। मतलब LD2 तभी उसको मिलेगा, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर एंट्रेंस एग्जाम करके MBBS कंप्लीट कर रहा है, MBBS के बाद भी जॉब की रिक्रूटमेंट होती है, मालूम है ना। तो मतलब MBBS की लाइन में आ चुका है, तब उसको LD2 में मानेंगे, समझ रहे हैं। या फिर डॉक्टर की लाइन में आ चुका है, या फिर क्रिकेटर है तो क्रिकेटर खेल चुका है, नेशनल लेवल पे खेल रहा है, तो उस फील्ड में आ चुका है। LD3 मतलब आ चुका है और एक बढ़िया है, तो फिर हम लोग उसको, चलो समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन। ये हम सर्टिफिकेशन हम लोग देते हैं वीके ग्लोबल की तरफ से, बाकी कंट्री टू कंट्री बाकी जो भी इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं, जैसे किसी ने कोई इंडिया में है तो कोई वहाँ 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, ग्रेजुएट करेगा, हो सकता है US में कोई और सिस्टम हो तो वो अपना करेंगे। बट ये हमारा जो है फिलहाल एक फ्रेमवर्क जो है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं। अब वहाँ के हिसाब से कोई, जैसे यहाँ पे सेकेंडरी बोलते हैं, हायर सेकेंडरी बोलते हैं, वहाँ कुछ और बोलते हैं, तो अलग अलग वेरी करेगा। फिर भी यहाँ के इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाने का प्रयास किया, ठीक है। हमें आपके डिग्री से कोई नहीं है, आप जहाँ जैसे जो जैसे डॉक्टर कर रहे हैं, इंडिया में डॉक्टर हैं तो इंडिया के लिए वहाँ पे कोई नियम होता है, शायद 10th पास करना, फिर 12th, फिर नीट एग्जाम और फिर MBBS, बट US का कुछ और हो सकता है। बट हम लोग अपना फ्रेमवर्क सेम रखेंगे, ठीक है जी। चलिए, और कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड, प्रश्न हो तो इससे पूछ सकते हैं। लर्नर एंड डूअर, आगे आने वाले समय में जैसे टेक्नोलॉजी हुई है तो आपको एडॉप्टिव होना पड़ेगा। पहले के टाइम में ऐसा होता था ना कि पापा जी हमारे क्लर्क हैं तो जिंदगी भर क्लर्क रहेंगे, काम चल जाएगा, है, उनको केवल लिखना है। अब ऐसा नहीं होगा, जैसे ही आया टेक्नोलॉजी बहुत ट्रांसफॉर्म होगी, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जिंदगी में जो हमने शुरू किया मरते दम तक वही करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। तो प्रोसोला एंड लर्नर एंड डूअर बहुत यूजफुल होगा। 40 साल की अवस्था में, अभी कुछ दिन बाद कोडिंग का नाम सुना है आप लोगों ने, कोडिंग सुना है भाई साहब, इंजीनियरिंग के जॉब में एक समय कोडिंग, भाई साहब क्या जॉब थी। अब एक मशीन आ गई है, मशीन नहीं, एक AI क्लॉड है, क्लॉड कोडिंग कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग चेक कीजिएगा। जितने अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर जो 25 लाख 50 लाख के पैकेज मिलते थे वो कोडिंग कर दे रहा है, उनसे अच्छा कर दे रहा है। तो जॉब सारी चली जाएंगी, तो क्या जॉब चली जाएंगे तो उन इंजीनियर का कोई काम नहीं रहेगा। अरे भाई साहब, उनके अगर पास अगर लर्नर रहेंगे, डूअर रहेंगे, कुछ और अच्छा कर लेंगे। काम कभी भी, काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं होगी, जो सीखने को, जो अडॉप्ट करने को तैयार है। तो वर्ड चेंज होगा। पहले का मोबाइल छोटा वाला नोकिया वाला था ना, वो चला गया, स्मार्टफोन आ गया, कुछ और आ गया। अब कुछ लोग होते हैं, नहीं नहीं हम चेंज नहीं करेंगे, हम वही वाला मोबाइल यूज करेंगे, उसी को करेंगे, तो आज कहाँ, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। सीखना है, टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाना है, उनको सीखना पड़ेगा। तो हमेशा हमें उस माइंडसेट में होना होगा। इसीलिए बार बार आपको बेसिक टूल्स दिए जाते हैं। बेसिक टूल्स मतलब रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ये बेसिक सिखाई जाती है। कंप्यूटर्स बेसिक सिखाई जाती है, बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। उसके बाद हमेशा आपको ये रखना है, कहीं मान लीजिए आप US गए, वहाँ किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ लगी, तुरंत वहाँ प्रसोला लगा के स्किल सेट लर्न कर लेना है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं, बात बड़े बड़े करते रहिए। इसलिए एग्जीक्यूशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आनी ही आनी चाहिए। और टाइम टू टाइम लर्निंग स्किल आनी ही आनी चाहिए। तो लर्न नहीं करेंगे, लर्न हो करना ही करना पड़ेगा। वर्ड विल बी वेरी वेरी फास्ट, चेंज चीज़ें बहुत होंगी। पुराना जो चीज़ अब एब्सोल्यूट हो जाएगा, आगे और एब्सोल्यूट होता जाएगा। पुरानी जो गाड़ियां हैं जरूरी थोड़ी उससे स्पीड कर पाएंगे। आने वाले आप लोगों के समय में इंडिया में देखिएगा 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर ट्रेनें चलेंगी, ऑलरेडी चल रही हैं कहीं कहीं, ऐसा नहीं कि मैं फेंक रहा हूँ। 400 500 300 ऐसे चलती हैं। अब सुपरसोनिक जहाजें शायद देखिए आ जाए। सुपरसोनिक जान रहे हैं, जैसे जो जहाजें है ना, इनकी स्पीड अभी स्लो है। तो जैसे US से इंडिया में आने में 14-15 घंटे, कितने घंटे आप लोग पता कीजिएगा लगता है, बट वो और कम हो जाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा 1 घंटा ऐसा हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन। अब अभी अजीब लग रहा होगा,
लेकिन आज से 50 साल पहले कोई कहे कि जहाजें ऐसी हैं, इतना कम टाइम लगता है, तो कोई विश्वास करता? ट्रेन विश्वास नहीं करता। लेकिन है तो टेक्नोलॉजी बस। तो हम लोग क्या है, एलडी, मतलब उस समय तक आते आते आप उस माइंडसेट के हो जाते हैं कि समस्या जिंदगी में कोई भी हो, क्या करेंगे, लर्न करके, सीख करके, प्रोसोला लगा के सॉल्व कर लेंगे। LD3 वाले के पास एक और चीज, धीरे धीरे अब वो हम लोग भी सीट आप लोग में हल्का से डालेंगे, COC को CIC में कन्वर्ट करना है। सॉरी, COC को COI, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंसर्न, COC को किसमें, COI। तो अभी तक मैंने कहा था ना, सर्कल ऑफ कंसर्न के बारे में सोचना ही नहीं है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में करना है, एक्शन लेना है। सर्कल ऑफ कंसर्न है तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे जैसे LD3 लेवल में जब आप आएंगे धीरे धीरे, तो यहाँ भी एक ये भी चीज करना पड़ेगा, कुछ चीजें सर्कल ऑफ कंसर्न लगती हैं फिलहाल अभी, लेकिन आगे फ्यूचर में वो किसमें आ जाएंगी, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में। जैसे कि सोलर एनर्जी, आज से 200 साल पहले किसी ने सोचा ही नहीं होगा, लेकिन आज सोलर पैनल चल रहा है ना, सोलर से गाड़ियां चल रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल, आज से 20-30 साल पहले पूछे किसी के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल थी, नहीं थी, आज गांव गांव में इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही हैं। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं होंगी जो COC होती हैं एक टाइम पे, लेकिन धीरे से टेक्नोलॉजी जब जब डेवलप करती है तो CIC भी, तो धीरे धीरे ये भी हम लोग को सुनना है। पहले तो अभी इसी पे फोकस कीजिए, LD1 में आपको यही फोकस करना है कि सर्कल ऑफ कंसर्न में कोई नहीं जाना है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे प्रोसोला लगना चाहिए। जब आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में प्रोसोला लगने लगे और एकदम परिपक्व हो गए उसमें, तो धीरे धीरे आपको ये भी मन में लेके आना है कि COC को, सर्कल ऑफ कंसर्न को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में भी बनाना है। क्यों, बहुत से ऐसे सिचुएशंस होंगे, भाई साहब समुद्र में डैम बनाना है, समुद्र में पुल बनाना है, अरे बाप रे, समुद्र पुल कोई बनाया कैसे, क्या बात कर रहे हैं, कल राम जी थोड़ी हो, भागो राम जी, ऐसा लोग कह सकते हैं ना, समुद्र पुल बना है ना, क्या आप देख सकते हैं। पॉइंट है, समुद्र के अंदर से ट्रेन चलेगी, क्या बतिया रहे हो यार, तुम राम भगवान बन गए हो, हैं, वो कर ही नहीं पाए, तुम कर रहे हो, चलेंगी, समझ रहे हैं। केवल पॉइंट है, कुछ चीजें सर्कल ऑफ जो कंसर्न लगेंगे वो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होंगी, और जब आप जो व्यक्ति वैसे नहीं उनसे बोलेंगे तो वो आपको कहेंगे अरे नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर आपको क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस आना पड़ेगा। तो LD3 में क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बेवकूफ़ी वाला कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, कॉन्फिडेंस क्लैरिटी वाला रहता है, कन्विक्शन लगता है हाईएस्ट पीक पे रहेगा, लर्नर हाईएस्ट पीक पे रहेगा, डूअर हाईएस्ट पीक पे रहेगा। वहां जो डीप फ्रेमवर्क है वो 5th स्टेप बाय डिफॉल्ट होगा, समझ रहे हैं। जैसे अभी बाय डिफॉल्ट आप लोग एक्सक्यूज दे देते हैं, अब तो नहीं देते, शुरू में नहीं देते थे, कुछ भी हो गया तो हाई दिक्कत हो, दिक्कत हो, हमारे में दिक्कत नहीं, बाकी सब में दिक्कत। ऐसे ही जब LD आप उसमें रहेंगे LD3 लेवल में, तो बाय डिफॉल्ट रहेगा कि भाई साहब ये होगा ही, ट्राई, अगर नहीं होगा तो ट्राई करता रहेगा, कुछ ना कुछ करके निकाल देगा, समझ रहे हैं, वो चीज़ है, एटीट्यूड वो चीज़ हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये थोड़ा मैंने कहा इंट्रोड्यूस कर दे। अभी पहले उसमें फोकस कीजिए, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में फोकस कीजिए, बट कहीं कहीं ऐसी कोई बात हो तो धीरे धीरे सर्कल ऑफ कंसर्न को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मुझसे लोग कहते हैं इम्पॉसिबल टास्क मैंने लिया है, जो मैंने पूर्वांचल का टास्क अपने को दिया है, एक तरह से जब आप अभी थोड़ा सा आप लोग को अजीब लगेगा, बट हम लोग के जब इंटरव्यू होते हैं ना, और आज भी MBA कॉलेज में ऐसा होगा, जो अच्छे कॉलेज होते हैं हम लोग कहते हैं सर चैलेंजिंग जॉब चाहिए, आप भी यही करते हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है। जैसे अभी कुबेरा से पहलवानी होगी तो आप पहलवानी करेंगे कुबेरा से, क्यों, छोटी बच्ची उसको मारेंगे गिर जाएगी, हैं, लेकिन थोड़ा आपके टक्कर का होगा तो आप कहेंगे हाँ थोड़ा सा लड़ना चाहते हैं, हाँ, और अच्छा भी लगेगा। तो चैलेंजिंग टास्क अच्छा होता है, गोल्डी लॉक थ्योरम समझा है ना, तो चैलेंजिंग टास्क अच्छा लगता है, काम भी चैलेंजिंग चाहिए। अभी केवल काम आपको लग रहा होना यार सर जी खाली बैठ के पैसा मिलेगा बहुत मजा आएगा, ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने किया नहीं, साल 2 साल 3 साल बाद फिर कहेंगे अरे यार क्या बेंच पे बैठा के रखा है। कई सारे सॉफ्टवेयर कंपनी में वो लोग हायर कर देते हैं और जॉब नहीं देते हैं, बेंच पे बैठाते हैं, बेंच पे बैठाना मतलब आपको सैलरी देंगे, काम नहीं है, जब काम आएगा तो वो काम देंगे, उन बच्चों से मिलेंगे कहेंगे अरे साहब कुछ ग्रोथ नहीं है, चैलेंजिंग नहीं है, सीख नहीं रहे हैं, क्योंकि यही उम्र है ना सीखने की, बुढ़ापे में थोड़ी सीखेंगे। तो चैलेंजिंग टास्क, तो कभी कभी कोई चीजें लगेंगी सर्कल ऑफ कंसर्न है, लेकिन वो फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने का सोचना है। अरे क्या बात कर रहे हो यार पूर्वांचल, तुम डेवलप की बात कर रहे हो यार, अभी इतनी पर कैपिटा इनकम कम है और तुम सोच रहे हो डेवलप बनेगा, पहले अपने को डेवलप करो, मतलब तो अंदर से लग गया नहीं ठीक है, जितना मिलना था भगवान से जो चाहा वो सब मिल गया है, तो फिर सर्कल ऑफ कंसर्न को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस बनाने का प्रयास, और होगा क्या, बिल्कुल होगा, होगा। केवल पार्ट पार्ट ये कि आपके द्वारा होगा किसी और के द्वारा होना तो तय है। पूछिए क्यों, आज से 100 साल पहले ये जितनी टेक्नोलॉजी थी क्या,
हुआ ना। ऐसे ही आगे और टेक्नोलॉजी आएंगी। जब पहली बार किसी ने ये व्हील बनाया होगा, भाई साहब उस समय कहा होगा क्या टेक्नोलॉजी है। व्हील बनाया होगा ना पहली बार, गोल राउंड वाला। अब नॉर्मल है, कोई लगता है किसी को टेक्नोलॉजी है? ऐसा लगता है तो नॉर्मल चीज है। ऐसे ही आप लोगों को कंप्यूटर नॉर्मल लगता है, आप लोगों को 64 GB MB की पेन ड्राइव नॉर्मल लगती है? और हम लोग 64 GB पेन ड्राइव आप लोगों को नॉर्मल लगती है, और हम लोग 64 MB का फ्लॉपी डिस्क खरीद के लेके आते थे, 32 MB का। आप वो देखिएगा पुराना जो होगा। तो आज कंप्यूटर नॉर्मल हो गया। वैसे ही AI आ रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा है आगे चल के वो AI एकदम नॉर्मल हो जाएगा। बच्चों के साथ ये एंड्रॉयड चले, जैसे अभी कुत्ते चलते हैं ना बच्चों को लेकर सेफ्टी के लिए, कुछ सेफ्टी डॉग्स होते हैं, कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो मेडिसिन का भी हेल्प करते हैं, जो स्पेशली ट्रेंड होते हैं। वैसे ही वो रोबोट्स चलेंगे। अभी अजीब लगेगा, अरे क्या सर ऐसा थोड़ी हो, लेकिन वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हम लोग को अपना माइंडसेट सही रखना है। बट ध्यान रखिएगा, कैरेक्टर बिल्डिंग आज से 5,000 साल पहले भी था, आज भी था, आज से 50,000 साल बाद भी रहेगा। ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट रहना ही रहना है, वो इटर्नल है। ठीक है, उसको समझना है और इसको करना है और अपना कैरियर बेस्ट करना है। तो बेसिकली मैं थोड़ा समराइज कर दूं। LD इनिशिएशन क्लियर है? LD1, LD2, LD3। LD इनिशिएशन पे ही बिल्ड करेगा LD3। फाउंडेशन LD इनिशिएशन है, इसीलिए हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत लोग छोड़ के जाएं जाएं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्यों? इनिशिएशन मजबूत नहीं रहा तो फिर क्या ऊपर अच्छी दीवार बनेगी? नहीं, नहीं बनेगी। तो LD इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीजें जो आपसे कही जाए, रूल्स को पढ़ना है, उसी पे बिल्ड ऑन होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू कब लिखा गया था? आज भी पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसी कुछ चीजें, ऐसी भगवान पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण, ये सब है ना शायद उसमें। ये कब लिखा गया था? है। तो ये सब को आपके फाउंडेशंस हैं। तो LD इनिशिएशन पूरा क्या करना है, उसमें आपको इतना ही करना, कोई स्ट्रेस लेना है। कर्मण्यवाधिकार से पूरा कर्म करके लिखा दो। इतना वर्ड है सर, कुछ इज नहीं IS इज नहीं मालूम, लिख लो मीनिंग वर्ड। तो अगर आपको नहीं आता कोई डांटेगा नहीं, लेकिन लिखना तो कर्म तो आपको करना होगा ना। वर्ड, वर्ड की मीनिंग, सेंटेंसेस, ये तो डेफिनेशंस। वर्ड मीनिंग बोलो तो शॉर्टकट मत पढ़ना, डेफिनेशंस लिखो उसको। जितना डिटेल में लिखोगे उतना समझ में आके समझना है ना। और हिंदी इंग्लिश संस्कृत करनी है, करनी ही करनी है, उसमें कोई नहीं। कम से कम 8th लेवल का तो करना ही करना है। उसके बाद 10th में अगर नहीं जरूरत है मत करो। जिसको वीके फेलोशिप वाला है उसमें तो भाई 10th लेवल में भी करना है, मालूम है ना। वीके फेलोशिप तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न? तो आज हो गया। पेरेंट्स मीटिंग कब है भाई? पेरेंट्स, हाँ आज कौन सा दिन है? फ्राइडे को क्यों है? क्या हो गया? कहाँ थर्सडे फ्राइडे कहाँ, क्या हो गया? अच्छा कौन सी पूजा है? 3 दिन पूजा हो रही है? अच्छा अच्छा, नहीं तो पेरेंट्स मीटिंग सर जी सब उस एक ही दिन बुलाएंगे। ठीक है, दोनों पेरेंट्स को एक ही दिन बुलाना है, एक ही समय बुलाना है। ठीक है जी। हाँ, तो अभी क्या हो चुका है, तो अभी कुछ पढ़िए। क्लैरिटी, कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, सॉरी जो रिफ्लेक्शन स्टेटमेंट हो गए हैं। तो इस बीच जो 1-2 दिन खाली है, कुछ पढ़ाई नहीं करना। क्या करना है आपको? रूल्स को रिवाइज कर लेना है। ठीक है, बाकी जैसे योगा पोस्चर वाली चीजें कर लेनी है। योगा बहुत जरूरी है भाई साहब, बहुत योगा किए हैं हम। नाक वो सब वाला योगा किए हैं, नाक से पानी डाले इधर से निकाले, इधर से रस्सी डाले इधर से निकाले, इधर डाले मुंह से खींच लिए, ये सब कर चुके हैं। तो आप मत समझिए कि मैंने किया नहीं है। वो शेर की तरह दहाड़ मारना, मारना आता है शेर की तरह दहाड़, वो ऐसे करके वो पोज है, एक प्रॉपर योगा कीजिएगा। आवाज देखते हैं ना मेरी बुलंद वाली, पहले करते थे हम, वो सब आवाज आती है, वो बहुत हेल्प करता है आपको। हम भी बहुत ऐसे करते थे, लेकिन वो सब करेंगे प्रैक्टिस में, वो अंतर आता है। तो योगा वोगा करना है, रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्शन स्टेटमेंट। एक ही समय आएंगे, ठीक है जी। दोनों के पेरेंट्स एक ही समय आएंगे। एक बार आप लोगों का मैं प्रेजेंटेशन सबका देख लूंगा आजकल परसों में। आप लोग मुझे डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, ठीक है। सब लोग डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, प्रेजेंटेशन दिखा देंगे, पेरेंट्स साथ आएंगे, ठीक है जी। और इस बीच में रिफ्लेक्शन कीजिएगा उन स्टेटमेंट्स पे, अपनी ज़िंदगी पे रिफ्लेक्ट करना है, स्ट्रेंथ वीकनेस पे रिफ्लेक्ट करना है। बाकी बहुत पढ़ना होने की जरूरत नहीं है, सोना है सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घर पे नहीं, घर पे भी सोने का मन करे तो देख ले, देख ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए क्या होता है, घर पे सोने में मुझे डर लगता है ना कि आप सोने का बहाना करेंगे और दूसरा कुछ देखेंगे, इसलिए मुझे डर लगता है। इसलिए मुझे भरोसा नहीं है। आप लोग कहेंगे बिल्कुल भरोसा नहीं है आप लोगों को, ट्रस्ट गेन करना पड़ता है ना। अभी ट्रस्ट आप लोगों ने गेन नहीं किया है, ठीक है। जैसे आप लोग कहेंगे सर जी बहुत ईमानदार है, अभी आप लोगों ने 50 लाख का देखा ही नहीं ना कैश, ईमानदारी तो होंगे ही। जब 50 लाख का कैश आएगा और ऐसे मुंह कर लेंगे तब तो मानेंगे ना।
तो इसलिए हमें विश्वास नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से हम लोग देखते हैं। तो रेस्ट करना है, लोड नहीं लेना है, अपने स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, अपने मन में सोचिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ पे सोचना है, रिफ्लेक्शन करना है। रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड आउटसाइड सबसे इंपॉर्टेंट है। इनसाइड मन में क्या, अंदर क्या, बाहर के नॉइजेस को कैंसिल करना है। तो बाहर से बात नहीं, रिलैक्स करो और सोचो। वो जो रिफ्लेक्शन वाली है अपनी जिंदगी के बारे में, अपने हवाई वो चीजें नहीं, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीक, क्योंकि स्ट्रेंथ वीकनेस के हिसाब से जब काम करोगे ना, ऑथेंटिसिटी, नवाल जी का बताओ, उसको भी पढ़ना है, बहुत बढ़िया चीजें बताए हैं। ऑथेंटिसिटी बीट्स, हाँ, एस्केप कॉम्पिटिशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। तो उसको समझना है कि ऑथेंटिक आपका स्ट्रेंथ क्या है। सर जी, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ मेरे कहने से नहीं आना चाहिए, मुझे समझाने के लिए नहीं आना चाहिए, और ये इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। और इकिगाई का बता दीजिए चारों चीजें क्या हैं। कितने सर्कल है उसमें? चार ही है, सही में? चार के अंदर भी है। हाँ, नहीं तो चार सर्कल, चार सर्कल का क्या है बताइए, चारों पॉइंट बता दीजिए। वोकेशन एंड प्रोफेशन में डिफरेंस क्या है? चार सर्कल क्या है, उसको करना है। फिर आपका वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आप अपने घर पूजा या जो भी कीजिए, उससे नहीं है, इसको कीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी का वो सवाल है ना सर, शादी गड़बड़ हो गई तो जिंदगी नरक। क्यों? हर अगर घर में आएंगे लौट के तो बीवी या पति के पास ही तो आएंगे, और अगर मिल गया वो अपने में फाइटिंग वाला तो हो गया ना। कार्तिक भैया कहीं कमा के आए और आते ही गरियाने लगी उनकी पत्नी, तो अच्छा लगेगा सर जी? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही हमारी दीदी ये शादी हो गई, जो कहीं कुछ करे वो आके गरियाने लगे, अच्छा नहीं लगेगा। शादी, और शादी से पहले शिक्षा, शिक्षा मतलब प्रोफेशन, काम। शिक्षा इसी के लिए करना ना, जीविका चलेगी। तो जीविका चलाने का किस चीज से जीविका आएगा, एक चीज सॉर्ट आउट कर लिया, और दूसरा शादी। तो पहले आप लोग अभी जीविका वाले स्टेज में हैं, जीविका को सॉर्ट आउट कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, जीविका को सॉर्ट आउट कीजिए, और जीविका सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर शादी भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ज्यादा चांस है। ठीक है जी, तो जीविका भी सॉर्ट आउट करना है और शादी को भी सॉर्ट आउट करना है, लेकिन पहले फोकस अभी क्या है, शादी का। हाँ, शादी, जीविका, तो जीविका को सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, जाइए रिफ्लेक्शन कीजिए। स्ट्रेंथ, फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ को बनाना है, कंपटीशन को हटाना है, और इकिगाई समझना है, रिफ्लेक्शन वाले स्टेटमेंट को समझना है, और रिलैक्स होकर इन बातों पे समझना है। ठीक है, क्या करेंगे बताइए? हम्म हम्म हाँ, ठीक है जी, चलिए आइए। जब आपके पेरेंट्स रेडी होंगे तो लेते आइएगा, एक ही दिन टाइम बता दीजिएगा किस समय आएंगे, दोनों लोग एक ही समय पे आएंगे। ठीक है, और मैं आप लोगों का प्रेजेंटेशन देख लूंगा, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट चेक कराना है मुझसे, सारे डॉक्यूमेंट, पूरी फाइल होनी चाहिए आपकी। स्टार्टिंग में अगर नहीं सब फाइल बनवाया था, तो अब तो अपडेट हो जाएगी ना, सब अपडेट हो जाएंगे, रूल्स भी आप प्रिंट आउट करा लेंगे, सब करा लेंगे, पूरी फाइल, 9 तक नया फाइल खरीद लेना है। ठीक है, इस ईयर का भी उससे करना है, वो ईयर का खत्म हो गया ना, दूसरे ईयर का स्टार्ट हो गया, अब दूसरे का फाइल, दूसरी फाइल बन जाएगी, उसी में फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, या फिर अलग अलग कर लेंगे जैसे होगा। चलिए, थैंक यू सर जी। हम्म।